गर्भ से निकलते ही बच्चे क्यों रोने लगते हैं, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई आध्यात्मिक रहस्य। वासुदेव कृष्ण कहते हैं, जब शिशु गर्भ से बाहर आता है तो उसका पहला कार्य रोना होता है। और ये प्रश्न हर संवेदनशील मन को विचलित करता है कि आखिर जन्म लेते ही वो रो क्यों पड़ता है। क्या उसे शारीरिक पीड़ा होती है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गर्भाशय में शिशु 9 महीने तक माँ के सुरक्षित वातावरण में रहता है और जब वो माँ के रक्त और नाल से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, परंतु जन्म लेते ही नाल कटने के बाद पहली बार उसे अपनी सांस स्वयं लेनी पड़ती है और फेफड़ों के सक्रिय होने की ये प्रक्रिया उसे झकझोर देती है, जिससे वो रोने लगता है। साथ ही गर्भ के गर्म और सुरक्षित जलमय वातावरण से अचानक बाहर की ठंडी, प्रकाशमय और शोरगुल भरी दुनिया में आने पर उसके कोमल शरीर और मन को धक्का लगता है, जिससे वो आंसुओं के रूप में व्यक्त करता है। किंतु ये केवल भौतिक कारण नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहन आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है। शास्त्रों और आध्यात्म में कहा गया है कि जब आत्मा गर्भ में होती है तो वो पिछले जन्मों के कर्मों का चिंतन करती रहती है और गर्भ के अंधकार में उसे दिव्य स्मृति बनी रहती है। परंतु जैसे ही वह जन्म लेकर इस संसार में आती है, माया जाल उसे घेर लेता है और आत्मा अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां भूल जाती है। विस्मरण और नए कर्म जाल में प्रवेश का दुख भी उसे रोने का एक कारण माना गया है। वास्तव में शिशु का पहला रोना केवल शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि आत्मा के संघर्ष और इस संसार में पुनः प्रवेश की स्वीकृति का प्रतीक है। मानो वह इस संसार के बंधनों में आने पर अपनी पीड़ा और विद्रोह को व्यक्त कर रहा है। प्राचीन ग्रंथों में तो ये भी कहा गया है कि जन्म के समय शिशु का रोना उस आत्मा की पुकार है, जो कह रही होती है कि मैं पुनः इस संसार में बंध गया हूँ, अब मुझे अपने कर्म पूरे करने। इसके अतिरिक्त ये रोना जीवन का प्रतीक भी है, क्योंकि यदि शिशु नहीं रोता है तो चिकित्सक उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये संकेत है कि उसके भीतर जीवन का प्रवाह, श्वास और ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। इस प्रकार ये रोना जहां एक ओर भौतिक स्तर पर जीवन की शुरुआत है, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा के नए सफर की पहली पुकार। वास्तव में ये संसार सुख और दुख का मिश्रण है और जन्म का पहला रोना हमें याद दिलाता है कि जीवन में दुख का होना उतना ही स्वाभाविक है जितना सुख का होना, और यही द्वंद्व जीवन को पूर्ण बनाता है। इस रहस्य का एक और पहलू भी है कि शिशु गर्भ में पूर्ण रूप से सुरक्षित और सहज होता है। वहां कोई भूख, प्यास, ठंड का भय नहीं होता, लेकिन बाहर आते ही उसे इन सब का अनुभव होता है, जिससे उसे गुजरना पड़ता है। प्रकाश की तेज किरणें, हवा की ठंडक, अजनबी लोगों के हाथ और वातावरण का शोर, ये सभी उसके लिए अज्ञात और असहज होते हैं। इसलिए उसकी आत्मा और शरीर एक साथ चौंक उठते हैं और वो रोने लगता है। और ये रोना न केवल उसकी असुरक्षा और पीड़ा का संकेत है, बल्कि उसके माता पिता के लिए एक दिव्य संदेश है, जो उनकी गोद में नई आत्मा आई है, जिसे प्रेम, संरक्षण और संसार की आवश्यकता है। यदि हम इसे गहराई से देखें तो शिशु का पहला रोना माँ की ममता को जगाने वाला ईश्वर का विशेष संकेत होता है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तब माँ का हृदय उमड़ पड़ता है और वह उसे सीने से लगाकर स्नेह, ऊष्मा और सुरक्षा प्रदान करती है, जो उसके जीवन का पहला आधार बनता है। इस प्रकार ये रोना एक ओर आत्मा की पुकार है और दूसरी ओर ईश्वर की योजना का हिस्सा भी, जिससे माता पिता और संतान के बीच प्रेम का पहला सेतु बनता है। निष्कर्षत कहा गया है कि शिशु के जन्म के समय रोने के पीछे केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संदेश भी छुपा है। ये संसार के प्रवेश का संकेत है, आत्मा की स्मृति और विस्मरण, एक नए जीवन शुरुआत का उद्देश्य है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।